श्री राधे। आप सभी को बहुला चौथ की मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में बहुला चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी किया जाता है। बहुला चौथ के व्रत में गौ माता के पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन किसान अपने गाय बैल की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। बहुला चौथ का व्रत ऐश्वर्य प्राप्ति, संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस वर्ष बहुला चतुर्थी का व्रत 3 सितंबर 2023 रविवार के दिन किया जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आपको आने वाले व्रत और पर्वों से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं बहुला चौथ का पौराणिक महत्व, इस दिन क्या करें क्या न करें, तथा व्रत की विधि और कथा। तो सबसे पहले जानते हैं बहुला चौथ का पौराणिक महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही बहुला चौथ के दिन को गौ पूजन और गौ सेवा के दिन के रूप में प्रतिपादित किया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन गौ माता के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। बहुला चौथ का व्रत बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी होने से इसके व्रत का फल 2 गुना हो जाता है। इस व्रत को करने से जातक के परिवार में सुख शांति रहती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। संतान की सुरक्षा के लिए भी इस दिन व्रत करने का विधान है। पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्रों की सुरक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के करने से संतान पर आया संकट दूर हो जाता है। बहुला चौथ का व्रत करने से मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, पौराणिक दृष्टि के साथ साथ इस व्रत का सामाजिक महत्व भी है। किसान खेती के उपयोग के लिए पशुओं को पालते हैं। गाय हमें दूध देकर हमारा पालन करती है। इस दिन हम उनकी पूजा करके उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इस दिन पशुओं की सेवा की जाती है और उनसे कोई काम नहीं लिया जाता। यह व्रत हमें हर परिस्थिति में सत्य का पालन करने का संदेश देता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अब आइए जानते हैं बहुला चौथ पर क्या कभी ना करें। इस दिन दूध से बनी किसी भी वस्तु का सेवन ना करें, खासकर गाय के दूध से बनी। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। इस दिन गाय और बैल से कोई काम नहीं कराना चाहिए। अब आइए जानते हैं बहुला चौथ व्रत की विधि। बहुला चौथ के व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है, वो भी संध्या के समय पूजा करने के बाद। इस दिन मिट्टी से पूरा शिव परिवार यानी भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी और साथ में गाय और बछड़ा बनाकर पूजा स्थान पर एक चौकी पर स्थापित करें। फिर संध्या के समय दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें और भोग लगाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो इस दिन भगवान श्री कृष्ण और शिव परिवार के साथ गाय और बछड़े की पूजा करता है उसके धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त के बाद गाय और बछड़े की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात बहुला चौथ की कथा सुने या पढ़ना चाहिए। बहुला चौथ के अगले दिन पूजन करने के बाद मिट्टी से बने गाय एवं बछड़े को नदी या तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब आइए जानते हैं बहुला चौथ की व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब श्री हरि विष्णु वैकुंठ से पृथ्वी पर अवतरित हुए तो बहुत से देवी देवताओं ने भी उनकी लीलाओं का आनंद उठाने और उनमें भाग लेने के लिए धरती पर गोपियाँ बनकर अवतार लिया। श्री कृष्ण को गौ सेवा करते देख समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई कामधेनु ने भी श्री कृष्ण द्वारा सेवा की इच्छा से बहुला नामक गाय के रूप में नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश किया। बहुला के साथ एक बछड़ा भी था। भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था और उन गायों में बहुला उन्हें बहुत प्रिय थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बहुला कामधेनु का रूप है और उनके प्रेम के कारण ही उसने यह रूप लिया है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। उस दिन बहुला वन में चरती हुई बहुत आगे चली गई
और अपने झुंड से बिछुड़ गई। शाम होती देख उसे अपने बछड़े की चिंता सताने लगी। तभी एक बहुत विशालकाय शेर उसके सामने प्रकट हो गया। शेर को अपने सामने पाकर बहुला डर के मारे स्तब्ध हो गई। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निकट आ गई है। मृत्यु को सामने देखकर भी बहुला के मन में अपने बछड़े के भूखे होने का ध्यान नहीं गया। मन में भगवान का ध्यान करके उसने वनराज से कहा कि मेरा बछड़ा भूखा है और मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारा भोजन बनने के लिए आ जाऊंगी। वनराज ने उससे कहा कि सामने आए शिकार को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ तू एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आएगी। तेरा बछड़ा भूखा है तो क्या हुआ, मैं भी भूखा हूँ, तू पहले मेरी भूख मिटा। बहुला ने शेर से कहा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि एक बार अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाकर मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए आ जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर वनराज ने उससे कहा कि मैं तेरी बात पर भरोसा करके जाने दे रहा हूँ। तू जल्दी से अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ, मैं तेरी प्रतीक्षा करूँगा। बहुला ने जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसकी भूख शांत की। फिर उससे दुलार करके वापस जंगल में उस शेर के पास पहुँच गई। जब बहुला वनराज के सामने पहुंची तो यह देखकर अचंभित रह गई कि वो शेर और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने बहुला की परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धारण किया था। बहुला ने अपने वचन के पालन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। उसकी सत्यनिष्ठा, निर्भीकता और वचन परायणता को देखकर भगवान श्री कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया कि अब से आज के दिन तुम्हारी पूजा की जाएगी। लोग तुम्हें गौ माता मानकर पूजा करेंगे। इस दिन तुम्हारी पूजा करने से मनुष्य के धन ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। संतान की इच्छा रखने वाले को संतान की प्राप्ति होगी। जो माता तुम्हारी पूजा करेगी उसकी संतान दीर्घायु होगी और उन सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो बोलिए बहुला चौथ माता की जय। जय श्री नारायण। हर हर महादेव।